आई गेली पाण्याला थांबा थोड सामी, आई गेल आल्या बिना तुम्हा सोडणार नाही. भूख लागली बालकाला ताजी खीर मांगतो. एक गीत में पूरा जीवन चरित्र पिरोया गया है धन्य कुमार का. आई गेली पाण्याला थांबा थोड़ स्वामी. मुनिराज के पांव पकड़ रखे हैं एक छोटे बच्चे ने, और वो कह रहा है कि माँ तो पानी को गई है और आप थोड़ा ठहरिए. और साथ में ये कह रहा है कि आप ऐसे जा नहीं सकते. आई आल्या विन्ना तुम्हा तुझा सोडणार नहीं. जब तक माँ नहीं आएगी तब तक हम आपके पाँव छोड़ने वाले नहीं हैं. फिर इसके आगे इसकी पूरी कथा है. वो जिस ढंग से अपनी व्यथा कहता है, और ये वह जीव है जिसने पिछले भाव में ऐसा कर्म किया था कि जिन धर्म की, जिन मंदिर की, गुरु को दान देने जैसी चीज़ों को हड़प गया, खा गया, परिणाम स्वरूप नरक में गया. नरक से निकल करके एक बड़े सेठ का बेटा हुआ, लेकिन इसके जन्म के साथ ही सेठ का मरण हो गया. दरिद्रता आ गई. और दर के भिखारी बन गए. अकृत पुण्य नाम रख दिया उसका, जिसने कोई पुण्य नहीं किया. फिर अब यह माँ और यह बेटा इस गांव को छोड़ करके कहीं दूसरे गांव में चले गए हैं. दूसरे के यहाँ माँ भोजन बनाने का काम कर रही है. जिसके यहाँ भोजन बनाती है उसके प्रति भाई जैसा व्यवहार करती है, और उसके बच्चों को भोजन कराती है, अपने बच्चे का पालन करती है. उसी में एक बार ये हुआ कि सबके लिए खीर बनती है. तो इस छोटे को भी लगता है कि मुझे भी खीर मिलना चाहिए. ये उन दूसरे भाइयों से मांगता है. वो खीर देने की बजाय इसकी पिटाई कर देते हैं. तुम खीर खाएगा? नौकर आदमी नौकर जैसा रहे, उसको मार पड़ती है. जो सेठ जी रहते हैं बलभद्र, वो इतना इस भले मन के व्यक्ति रहते हैं. तो जब सारी बात मालूम पड़ती है तो वो कहते हैं कि ऐसा कर, तू और दूसरी वस्तु ले ले, और दूध ले ले, और चावल ले ले, तू और अलग से बना ले, और तू तेरा बेटा आराम से खा, कोई बात नहीं. और जब खीर बनती है तो माँ पानी लेने जाती है कि भाई अब खाएंगे तो सही, लेकिन अभी जब तक खीर भी ठंडी हो तब तक पानी भी लेके आएँ, तो पानी भी तो चाहिए पीने के लिए, हैं? अच्छा, और वह माँ इतने भले मन वाली कि उसने पूछा नहीं कितने महाराज आएंगे, कितने साधु उठेंगे. अभी तो उसने ऐसा कहा कि बेटा खीर तो तैयार है, अब तू एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई दिगंबर तपस्वी वीतरागी मुनि इधर से निकलें तो उन्हें रोक लेना, उन्हें आहार दे करके फिर अपन आहार करेंगे. पहले मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार. पहले मुनि को भोजन देना चाहिए, मुनि को आहार. हम अकेले क्या करेंगे? हमसे क्या होगा? अरे जैसे तुमसे अकेले से पेट भर जाता है, ऐसे अकेले से दूसरे मुनि का, त्यागी का पड़गाहन होके आहार भी दिया जा सकता है. इसके लिए 10 लोगों की जरूरत नहीं होती है. वो बात अलग है कि पूरा कुटुंब खड़ा होता है पड़गाहन करने के लिए, भक्ति भाव से पड़गाहन करता है, महिमा करता है, वो बात अलग है. और नहीं तो यहाँ बूढ़े दादा दादी और वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, पड़गाहन कर रहे हैं. एक साधु का पड़गाहन करते हैं, बढ़िया आनंद से आहार देते हैं. बताइए कौन है वो? ऐसा भी हो सकता है. तो
वहां भी वही है लगभग, एक अकेली माँ, एक छोटा बच्चा है, वो इतना भी नहीं समझता है कि पड़गान क्या होता है। और फिर भी उसने, उसका भाग्य देखिए, पहले का कर्म ऐसा कि इस जन्म में जैसे दूसरे की मजदूरी करना पड़ रही है, सेठ का बच्चा होने के बाद भी सिठाई चली गई है, अब दूसरे का काम कर रहा है। लेकिन भक्ति भाव ने ऐसी गजब की है, परिणाम ऐसे निर्मल हैं कि मुनि कभी वहाँ से निकलते हो ना निकलते हो, आज वहाँ से मुनि निकल पड़े और योग संयोग की वो आहार के निमित्त ही नगर में आए थे। तो उसने तो जैसा जैसा पहचान बताई थी कि मुनि के हाथ में पिछी कमंडल होता है, तो पिछी कमंडल है, मुनि नग्न दिगंबर होते हैं, तो ये तो नग्न हैं, इनके ऊपर कोई कपड़ा भी नहीं है, शांत होते हैं, तो ये शांत भी हैं, कोई गुस्सा नहीं कर रहे हैं, इनके हाथ में कोई डब्बा डबिया भी नहीं है, पहचान गया अच्छे से। और उसने तो पांव पकड़ लिए सीधे, क्यों, वो तो यूं एरिया समिति से आंखें नीची करके और चले ही जा रहे। उनको कहा कि रुको रुको, आप ठहरो, आपको मेरी माँ खीर खिलाएगी। अरे उनको तुम्हारी माँ से और तुम्हारी खीर से क्या मतलब है, कोई विधि से पड़गाहन करे तो। और उसको कुछ समझ में आना, तो उसने तो पांव पकड़ लिए और फिर उसके हिसाब से ये कविता, ये गीत रचा। क्या, आई गेली पाण्याला, पाण्याला पानी भरने को, पाण्यात बोल दिया तो पानी में गई, लेकिन पानी में नहीं गई, पानी लेने के लिए गई, पाण्याला पानी लेने के लिए गई माँ। इसलिए हे स्वामी थोड़ा ठहरो, अब वो तो इतना ही समझता है, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि तो उसको अभी आता नहीं है। सौभाग्यशाली हैं वे बच्चे भी हैं कि जो 3, 4, 5, 7 साल के भी नहीं हुए और उनको पूरी विधि आती है। यहाँ पर भी हैं छोटे छोटे 2-4 बच्चे, और पानी भी बोलेंगे ना, पा 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 पानी, कुछ भी वस्तु का नाम, तो वस्तु का नाम भी फास्ट और तुरंत नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनको विधि आती है पूरी। उस बच्चे का देखो योग संयोग कि भक्ति भावना है, लेकिन उसको विधि नहीं आ रही, उसने पांव पकड़ रखे हैं, ठहरो थोड़ा। मुनि तो दयालु होते हैं, गुरु तो दयालु होते हैं, मन के मैल को धोते हैं। तो ठहर गए 1 मिनट के लिए कि क्या कह रहा है बच्चा, और वो कह रहा है कि आप ठहरो, आप ठहरोगे आपको माँ खीर खिलाएगी। अब उनको कोई खीर खाने का शौक हो, हैं, बोलो, तो माँ खीर खिलाएगी। उन्होंने बस उस बच्चे की जो एक विनम्र प्रार्थना है उस पर ध्यान दिया, खीर से लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे छोटे बच्चे को ठोकर मार के धक्का दे के कैसे जा सकते हैं। तो 1 आध मिनट के लिए थम गए होंगे, कायु सर्प प्रमाण रुक सकते हैं। फिर वो बच्चा कहता है कि आप चले जाएंगे तो मेरी माँ मुझे भी खीर नहीं खिलाएगी। उसकी दूसरी समस्या ये भी तो है कि आप ना खाओगे तो माँ कहती है पहले मुनि को खिलाएंगे, तो मुनि जैसे तो आप ही दिख रहे हो, तो आप ना खाएंगे तो मेरे को भी मिलना मामला मुश्किल है। इसलिए फिर क्या हुआ, मुनिराज वहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर गए, और वहाँ से वह माँ जो मिट्टी के कलश में कुएं से पानी लेने गई थी, कुएं से पानी कैसे भरेंगे, बोले हाथ दुखते हैं, कमर दुखती है, घड़ा उठाते नहीं बनता हैं, मोम की गुड्डा गुड़िया हो क्या, अरे ये घड़ा उठाते नहीं बनता है, बाल्टी खींचते नहीं बनती है, तो उसके लिए आदमी चाहिए, कोई दूसरा पानी भर दे तो हम चौका लगा लें। अरे
तुम भोजन करोगे तो दूसरा पानी लाएगा क्या? ये जो पराधीनता टाइप की चीज हो गई ना एकदम, इससे शरीर भी मतलब समझ लीजिए कि कमजोर हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, भावनाएं भी गिर रही हैं, शरीर की शक्ति भी गिर रही है। जहां भावनाएं तीव्र होती हैं शरीर की शक्ति भी तीव्र होती है। फिर वहां से मिट्टी के कलश में भरे हुए जल को ला रही है माँ, और जैसे ही देखा कि यहाँ तो पुण्य का दृश्य है, मुनि खड़े हैं, उसने कहा हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और स्वामी जी खड़े ही थे, वह उनकी एक तरह से विधि मिल गई और उनने वहीं पड़गान हो गया, भड़क गए वो, और फिर आहार हुआ। भूख लागी वाल काला, ताजी खीर मांग तो। अब क्या करता है? अब आहार चालू हुआ तो माँ मुनिराज को आहार देती है। पहले तो अतिथि संविभाग के हिसाब से जो वस्तु थी, अतिथि संविभाग करता है श्रावक गृहस्थ के, एक जितने परिवार में लोग हैं उनके हिसाब का भोजन, और एक आध दो त्यागी मुनि आएंगे तो उनको भी आहार देंगे। ऐसा होता है हर श्रावक का कर्तव्य धर्म। और जो श्रावक ऐसा नहीं करता है उसको, श्रावक तो ठीक, श्रावकाचारों में व्यंतरों तक की उपमा दी। उस घर के लिए मसान की उपमा दी जहां मुनि का पांव ना पड़े। तो जो भी है, समझाने के लिए ऐसी कुछ बातें कही हैं। अब उनके हिसाब से जो कटोरी भर खीर थी वो उनको दे दी। मुनि मासोपवासी, तपस्वी, अक्षीण रिद्धिधारी, पिछी कमंडल वाले मुनि की पहचान है। तीर्थंकर भगवान ऐसे होते हैं जिन्हें पिछी कमंडल की जरूरत नहीं पड़ती है। तप्त रिद्धिधारी मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें पिछी कमंडल की जरूरत नहीं पड़ती है। और कोई कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें पिछी कमंडल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्हें शुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी तो मुनिराजों के हाथ में पिछी कमंडल। अब ये मुनिराज पिछी कमंडलधारी हैं, इन्हें अक्षय रिद्धि है। उसने आहार ले लिया। फिर माँ ने सोचा कि अब मुनि को भूखा कैसे भेजना चाहिए, मेरे हिस्से की भी मैं दे देती हूँ वस्तु। उसने अपने हिस्से वाली खीर भी चला दी। अब मुनिराज तो फिर भी आहार कर रहे हैं। अब उसने बच्चे की तरफ देखा, बच्चा समझ गया कि मेरे हिस्से की खीर चलाने की भावना है माँ की, अभी मुनि को आहार चल रहा। अब इस समय उसके इतने उदार परिणाम हो जाते हैं, महीनों बाद उसको खीर के दर्शन हो रहे हैं, उसकी बहुत प्रिय चीज है, और फिर भी वो माँ को तरफ देख करके तुरंत कहता है कि हाँ हाँ आप और आहार दो, और आहार दो। हम लोग सोलापुर तरफ बिहार करते हुए गेवराई में प्रवास था। एक परिवार में आहार हुआ, छोटा सा बच्चा था, मुश्किल से 3-3.5 साल का भी नहीं होगा, और स्कूल से आया था और वैसे ही कपड़े पहन के आहार देख रहा था। सीढ़ियों पर खड़ा हो गया और फिर वहाँ से बोलता है और दो महाराज जी को आहार दो, और दो, मिठाई दो, ये दो, वो दो। बच्चा खुद के लिए मांगता है और वो कहता है और दो। तो ऐसे प्रशस्त परिणाम होते हैं किसी किसी जीव के। तो 2 माने दे दी उसके हिस्से वाली भी खीर, लेकिन उसमें से चम्मच भर भी नहीं चली। चम्मच तो क्या थी, कटोरी खाली भी नहीं हुई कि मुनिराज तृप्त हो गए। उनने पानी पिया, प्रासुक जल पिया और तपस्या के लिए चले गए। अब माँ ने सोचा कि बच्चे को खीर खिलाओ, बच्चे को खिला दी खीर, फिर खुद खा ली। खीर खत्म होने का नाम नहीं लेती। गांव भर के लोग खा गए, लेकिन कटोरी खाली सेठ के बच्चे खा गए, सेठ का परिवार खा गया, यहाँ तक कि राजा और राजा की सेना भी जिम गई। जब कोई भूखा ना रहा तब जाकर के वो कटोरी
ये सबको ज्ञात हो गया कि अक्षिण रिद्धिधारी मुनिराज का आहार हुआ। ये पुण्यात्मा जीव है और इतनी उदारता से इसने जो पुण्य बांधा, ये बना अगले भाव में धन्य कुमार। और धन्य कुमार चरित्र जिसमें कि जन्म के साथ उसकी नाभि का अतिरिक्त टुकड़ा गाड़ने के लिए पिता थोड़ी सी मिट्टी कुदेरता है तो वहाँ से सोने की घड़ी निकल पड़ती, तो उसके कारण से उसका नाम रख देते धन्य कुमार। अभी अकृत पुण्य कहला रहा है। इसी भाव में इसी 1-2 दिन में जंगल में गाय चराने जाता है सेठ की और शेर खा लेता है, और ये 2-4 दिन बाद 9 महीने गर्भ के बाद धन्य कुमार बनता है और धन्य कुमार उस भाव से मोक्ष जाता है। ऐसे ही मुनिराज का स्वरूप पंचबेह चेल चायम खिदी शयण दुबिह संजबम भिक्षु भावम भावीय पुब्बम जिणलिंगम निर्मलम शुद्धम। जिन लिंग निर्मल शुद्ध 5 प्रकार के वस्त्र से रहित होता है। मुनियों के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होते हैं, ना तो अंडज रेशम के कपड़े, अंडे से बनते हैं एक तरह से, वो एक कीड़ा होता है वो अंडे जैसा अपना खोल बनाता रहता है, उसमें से रेशम उसको जला गर्म पानी में डाल करके ख़त्म कर देते हैं, रेशम के धागे निकाल लेते हैं। मुनि बॉन्डज, बॉडी से निकले हुए कपास वगैरह में से उसके वस्त्र का उपयोग नहीं करते। रोमज, भेड़ ऊँटनी आदि के बालों से बनाए गए वो कपड़े भी यूज नहीं करते। फिर बलकलज, पत्ते, पेड़ों की छाल, उससे बने हुए वस्त्र जैसी कोई भी चीज़ का उपयोग नहीं करते। फिर क्या बचा? चर्मज, शेर की चमड़ी, चीते की चमड़ी, हाथी की चमड़ी, मृग की चमड़ी। ऐसे नामधारी सन्यासी रहे कि शेर की चमड़ी पर बैठेंगे, मृगछाला। मुनि को कुछ भी नहीं लगता, वह परम वीतराग दिगंबर दशा में ही रहते हैं। जमीन पर सो जाएंगे, लकड़ी के पाटे पर सो जाएंगे, शिलाफलक पर सो जाएंगे, बस थोड़ा सा विश्राम करेंगे और तपस्या करते रहेंगे। और मुनिराजों की चर्या किसी को दुख देकर के आहार नहीं होता उनका, अपितु 5 प्रकार की चर्या: अक्षमरक्षण, गर्तपूरण, भ्रामरी, गोचरी, उदराग्नि विद्यापन, उदराग्नि शमन। कैसी होती है उनकी चर्या? अभी कथा में सुना ना, अपने लायक उन्होंने ले लिया, फिर भी सबका पेट भर गया। ऐसा जो सोचते हैं कि दान करने से घट जाएगा, वे मूर्ख हैं। दान देने से घटता नहीं है, सही पात्रों को दिया है तो बढ़ता ही बढ़ता है।